डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की डिटेल समरी गिवन है, फिर भी लिटरेचर जब भी पढ़ें तो बुक को अपने सामने रखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हुए हैं और ये बी हाइव का ये फर्स्ट पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूएसए में पोएट थे और बहुत बड़ा पोएट बनना चाहते थे, लेकिन कोई भी पब्लिशर उनकी बुक को छापने को तैयार नहीं था। अंत में वो यूएसए छोड़ के यूके में आ गए और उन्होंने जो है यूके में बहुत फेमस हुए और उसके बाद फिर यूएसए रिटर्न किए। वे ऑफ लाइफ उनका बहुत डिसीजन जो था वे ऑफ लाइफ का बहुत क्रिटिकल था और इन्होंने इस पोएम में ही उसी तरह की बात लिखी है। ये वे ऑफ लाइफ का डिसीजन है और बहुत क्रिटिकल डिसीजन पे इन्होंने लिखा है। फर्स्ट लाइन है, द टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है, येलो वुड जो होता है ये जंगल में उस टाइम का ये जो होता है ऑटम सीजन होता है, उस टाइम में जो है फॉरेस्ट में जो है सिचुएशन होता है, पतझड़ का सिचुएशन होता है और ये जो है हैप्पीनेस को प्रेजेंट नहीं करता है। जब इस पतझड़ का टाइम, उस समय एक जंगल से में एक रोड को आगे जाकर दो पार्ट में डाइवर्ज हो जाते हैं, जिसको फॉक बोलते हैं। एक रास्ता गया और दो रास्तों से डिवाइड हो जाता है। अब पोएट जो है ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहां से दो पार्ट में रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्सन, इवन पोएट भी दोनों रास्ते से नहीं जा सकते हैं, उनको एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पोएट ने सॉरी वर्ड यूज किया है, आई कुड नॉट ट्रैवल, वो दोनों रास्ते से नहीं जा सकते। और ये खड़ा होकर उस सारे को देख रहे हैं। वन ट्रैवल लॉन्ग स्टूडेंट लुक डाउन अप, जितने दूर तक देख सकते हैं ये उस रास्ते को सर्च कर रहे हैं कि कहाँ तक जाए, कौन सा डिसीजन ले, किस रास्ते से जाए, इनको डिसीजन लेना है। और फर्स्ट रास्ता जो है वो सीधा जाता है और वो झाड़ी में छुप जाता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं, अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि लेस डेवलप्ड, जो एरिया, जो चीज कम डेवलप होती है, तो छोटे छोटे जो झाड़ियां जंगल में होते हैं, ये झाड़ी जो होते हैं अंडरग्रोथ ही होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रास्ता जाता है और आगे जाकर जो झाड़ियां हैं उसी झाड़ियों में समाप्त हो जाता है। ये चूंकि इनको डिसीजन लेना है दोनों रास्ते में से किस रास्ते में जाए, तो ये दोनों रास्ते को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस रास्ते से होते हुए ये जाए और आगे जो है बढ़े। पोएट दूसरे रास्ते को देखते हैं, दूसरा रास्ता फेयर है और ये सोचते हैं कि दूसरा रास्ता जो है इनके लिए बेटर होगा, दूसरे रास्ते से होके ये जा सकते हैं। तो ये वांटेड ईयर एक वर्ड इन्होंने यूज किया। वांटेड ईयर का मतलब होता है जिसको कम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा रास्ता जो डिफिकल्ट है, जो एडवेंचरस है, इसको जो है कम लोग सेलेक्ट करते हैं। पोएट जो है उसी रास्ते को चूज करते हैं जो एडवेंचरस है, जो डिफिकल्ट है। और ग्रासी एंड वाटर, ग्रासी का मतलब होता है घास लगा होता है। जो रास्ते से बहुत लोग जाते हैं वो ग्रासी नहीं रहता है, ग्रासी वहाँ वो रास्ता रहता है जहाँ से जिस रास्ते से कम लोग जाते हैं। और पोएट ये सोचता है कि यही रास्ता इनके लिए बेटर होगा, ये सही होगा, ठीक है। ऑन द रियली अबाउट, सुबह सुबह का टाइम है, दोनों रास्ते से कोई नहीं गया, सेम है। अब ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद है पादरो, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, इक्वली ले। इक्वली ले का मतलब होता है कि दोनों रास्ता सेम है, आपके सामने है और आप जिस रास्ते को चाहे चूज कर लें। इन लिप्स नो स्टेप्स है ट्रोडन ब्लैक, पत्तों को किसी ने कुचला नहीं है। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है कि जब कोई जाता है, कोई चलता है, तो उसके पैर से पत्ते जो है कुचल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, लेकिन किसी के पैरों से कोई भी पत्ता कुचला नहीं गया है। कोई भी मतलब है कि उस रास्ते से अभी गया नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट केप द, पोएट जो है फर्स्ट रास्ते को अनदर डे के लिए छोड़ देते हैं। और लाइन देखिएगा, लाइन के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। इस चीज को याद करिए कि साइन ऑफ, पोएट ने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इस लाइन में क्यों दिया है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा फर्स्ट रास्ता छोड़ रहे हैं तो थोड़ा एक्सक्लामेशन वाली सिचुएशन आ गई है। तो आई कीप द फर्स्ट अनदर डे, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये डिसीजन ले लिया है कि वो जो है सेकंड रोड को ही चूज करेंगे। तो
वो दूसरे दिन के लिए, दूसरे टाइम के लिए उन्होंने फर्स्ट रास्ता को छोड़ दिया है। इट नोइंग हाउ लीड्स ऑन द डाउटेड इफ इज अदर का डाउटेड एवर कम बैक। ये है कि पोएट डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब है कि उनको कोई डाउट नहीं है, वो होपफुल है अपने सक्सेस के बारे में, वो लौट के नहीं आएंगे। मतलब है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन एकदम सही है, और उस डिसीजन पे उनको न तो कुछ पछताना है और नहीं वो अपने डिसीजन पे फेलियर होंगे। वो डिसीजन उनको सक्सेस तक ले जाएगा वो डिसीजन। इसलिए है कि वो डाउटफुल जो है, डाउटेड इफ आई शुड, डाउटेड डिसीजन पे नहीं है, फर्स्ट रास्ता के छोड़ने पे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फॉर लीड्स ऑन अनदर डे, इस पे जो है वो डाउटफुल है। आई सर टेलिंग विथ ए साई, आ भर के वो बोल रहे हैं। साई का मतलब आ भरना होता है। एजेज एंड एजेज, एजेज एंड एजेज का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत दिनों से होता है, होते आ रहा है, उसी को एजेज एंड एजेज। ये पोएट कह रहे हैं कि जो है एजेज एंड एजेज टू रोड डाइवर्ज हो रहे हैं। देखो एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, फॉक, FORK। इस पोएम में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन में और कहीं भी उस वर्ड का यूज होता है। किसी भी चीज को डाइवर्स जब दो पार्ट में होता है तो उसी के लिए यूज होता है। जैसे नदी गई दो पार्ट में, दो साइड डायरेक्शन में चली गई, वे गया, रास्ता हुआ, दो डायरेक्शन में चला गया, तो इसी सब के लिए ये वर्ड यूज होता है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, ये पोएट उस रास्ते को चूज करते हैं जो कि लेस ट्रेवल्ड है, मतलब है कि जिस रास्ते से कम लोग गए हैं। अब ये कहना है कि पोएट ने लेस ट्रेवल्ड रोज, मतलब जिस रास्ते को कम लोग चूज किए हैं। पोएट ने क्यों चूज किया है? पोएट ने इसलिए चूज किया कि पोएट रिस्क लेना चाहते थे और वो होपफुल थे उस रास्ते पे, और वो एडवेंचरस वर्क करना चाहते थे। उनको कोई डाउट नहीं था अपने सक्सेस पे, और होपफुल थे कि वो बहुत सक्सेस कर जाएंगे। और यही डिफरेंस है पोएट में या अनदर वे में, उन लोगों में, कि पोएट जो है इस रास्ते को चूज करके भी, डिफिकल्ट रास्ते को चूज करके भी होपफुल थे। ये जो इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ABAAB करके, जो लास्ट वर्ड होता है किसी भी पोएम का लास्ट वर्ड, जैसे इस पोएम में देखिएगा सबसे जो ऊपर फर्स्ट जो स्टैंजा है वो लास्ट में उड है और सेकंड बोथ है। तो उड है, डी साउंड है, उसको ए मानते हैं। बोथ जो है उससे नहीं मिलता है तो बी मानेंगे। और उसके बाद स्टूड एंड कुड ऊपर वाले से मिलता जुलता है तो उसको ए मानेंगे, और जो है अंडर ग्रोथ है वो बी से मिलता है। देखिए हर पोएम में पोएटिक डिवाइस होता है जो फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच देखिए, इस पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एक तो मेटाफोर होता है, ये गिवन है। मेटाफोर में क्या होता है? कंपेरिजन होता है। ये मेटाफोर में जब कंपैरिजन होता है उसी को मेटाफोर, पाथ इन वुड, इसको कंपैरिजन करता है चॉइस ऑफ लाइफ से। ठीक है, वो जो रास्ते हैं वो सिंगल लाइफ के जो डिसीजन होते हैं उससे कंपैरिजन किया गया है। वो है एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट राइम होता है, जैसे वांटेड और वाटर होता है, तो जब जो है एलिट्रेशन में जो फर्स्ट साउंड होता है दो वर्ड का, उसी को एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और एसोनेंस बोलते हैं। जैसे एलो वुड है तो एलो वो डब्ल्यू लास्ट में है और वुड का भी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एलो वुड का जो साउंड होता है, फर्स्ट का लास्ट साउंड और उसकी सेकंड का फर्स्ट साउंड, दोनों जो साउंड सेम होता है तो उसी को बोलते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक में भी गिवन है, बुक के भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। व्हाट प्रॉब्लम डिड ट्रैवलर फेस? ट्रैवल जो है कौन सा प्रॉब्लम फेस किया? तो ट्रैवलर ने जो प्रॉब्लम फेस किया है वो प्रॉब्लम है जो टू वे ऑफ लाइफ है, दो रास्ते हैं और ही वॉज इन ए डिलेमा, डिलेमा में पड़े हुए हैं कि कौन सा रास्ता चूज करे। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस टू रोड? ठीक है, सेकंड रोड इज वांटेड ईयर। वांटेड ईयर का मतलब होता है कि कम चूज किया गया है। जनरली पीपुल चूज इजी रोड, इजी रोड को चूज करते हैं। सेकंड रोड इज लेस ट्रेवल है। विच रोड डिड द पोएट? पोएट चूज सेकंड रोड। डिफिकल्ट रोड, वांटेड ईयर रोड। व्हाट डज द टू रोड? टू रोड रिप्रेजेंट द वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ को ये टू रोड जो है ये प्रेजेंट करता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट।